तो अच्छा एक बार बस क्विकली, तो बस एक बार जस्ट ऑब्जर्व कर लो। तो जो हमने एक्स स्क्वायर का, तो हमने क्या बोला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फाइनली जो मेरा उत्तर आ रहा है, जस्ट ऑब्जर्व दिस, कि ये आ रहा है, ठीक है, ये मेरा आ रहा है 2x। तो एक्स स्क्वायर का जब हमने ये सब कहानी करी, मैथमेटिकली चीज़ करी, तो दो चीज़ें हैं, ग्राफिकली, अच्छा नोट हो चुका है ना ये सब। तो एक्स स्क्वायर ना वैसे एक पैराबोला होता है, जस्ट इन केस इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला। ये ना बनाते टाइम ना ग्राफ में कुछ ऐसा बनता है, तो अब इसका नाम पैराबोला है बस केवल, है ना, जैसे सर्कल एक नाम है, ऐसी हाइपरबोला एक फंक्शन है, इलिप्स एक फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लाइक अ पैराबोला। अब ये 2x से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझना ध्यान से। तो हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, बिफोर कमिंग टू दैट दोज रूल्स, पहले समझाना चाह रहा हूं, हमने अभी कुछ कुछ कहानी करी, सॉल्व करने पर इसका एक्चुअल मतलब समझना कि क्या है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, 3 है तो फिर वो वैल्यू 9 है, यही कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ किसी एक रैंडम x पे, रैंडम x की वैल्यू 1, 1.5, 2.5, 3.5 कुछ भी हो सकती है, किसी रैंडम x पर अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाऊं, समझना भी इसका एक्चुअल मतलब समझना, टेंजेंट बनाऊं, कहीं कट होगी, सच में मैं उसका टेंजेंट बनाऊं, सच में मैं कोई कंपास लेके सब करके पूरी इज्जत से लाइन बनाऊं, सब कुछ करूं और उसका टैन थीटा कैलकुलेट करूं, ये टैन थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 2x के बराबर आएगी। समझना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने x की वैल्यू सपोज यहाँ पर 1 है, कोई एक रैंडम जगह पर, y की वैल्यू 1 होगी, बट जो तुम x इज इक्वल टू 1 पर जो टेंजेंट बनाओगे, उसका टैन थीटा कैलकुलेट करोगे, तो वो टैन थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली x की जगह 1 डालो तो यहाँ पे 2 आ रही है। तो उसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि वो टैन थीटा 2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तुम x की जगह 3 डालो, x की जगह 2 डालो, ये वैल्यू आ रही है 4, बट जब तुम उसका x की जगह 2 डालोगे और वहां पर टेंजेंट बनाओगे तो वो एग्जैक्टली 4 के बराबर होगा। x की जगह तुम 3 डालो, वैल्यू 9 आएगी x की जगह 3 डालने पर y की, बट x इज इक्वल टू 3 पर जब तुम लाइन बनाओगे तो वैल्यू आएगी 6 के बराबर, उसके tan थीटा की वैल्यू 6 के बराबर आएगी। इसका ये मतलब समझ में आ गया पक्का। तो हमें ये समझ में आएगा एक्स स्क्वायर फंक्शन होता, अगर मैं ये सब कहानी करता तो उसके tan थीटा का मतलब क्या होता, उसके टेंजेंट का मतलब क्या होता, उसके स्लोप का मतलब क्या होता, ये समझ में आ गया पक्का। सेम कहानी अगर तुम रिपीट करोगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए, समहाउ सॉल्व करने पर ना ये 3x स्क्वायर आ रहा है। अब न्यूटन ने इसके बना दिए रूल्स, वो रूल्स क्या हैं, दोज रूल्स आर कॉल्ड एज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। राइट डाउन द हेडिंग एज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये काम हम नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे एक एक रूल्स को स्टडी करने वाले हैं। सो राइट डाउन द हेडिंग एज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें पहला रूल है, एंड सच बताऊं फिजिक्स में सबसे ज़्यादा रूल यही यूज़ होता है। तो फर्स्ट रूल है, अगर मेरे पास y एक फंक्शन है विच इज़ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल ये होता है x की पावर n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नो मैटर व्हाट, बिलोंग्स n कुड बी एनीथिंग है, तो इसमें इंटीजर और वो सब लिखने की, अगर ये है तो इसको हम लिखते कैसे हैं, 2-4 तरीके हैं। हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा सा अलग अलग लिख रहा हूँ, जल्दी में मैं dy बाई डी एक्स ही लिखूंगा, बट उसका मतलब है यू विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, पक्का। या इसको और थोड़ा सा लिखना है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या है ये लिखने का मतलब, x की पावर n को डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। करने का तरीका क्या है, जो भी पावर लिखी है, नो मैटर व्हाट द पावर इज, जो भी पावर लिखी है उस पावर को बाहर लाओ, x को x लिखो और पावर n माइनस 1, दैट्स इट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि अभी और फैंसी रूल्स आने वाले हैं, बट समहाउ फिजिक्स में बहुत अलग लेवल पे मैथ्स यूज नहीं होती है। 50% ऑफ द प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला यूज होगा, एंड इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। x की पावर कुछ भी लिखा है n, उस n को बाहर लाएंगे। अच्छा एक और चीज और, कई बार ना लोग जल्दी में यहाँ पे भी d ऑफ dx लिखते हैं, x की पावर n में ये एक ऑपरेशन लगाया, वो क्या ऑपरेशन था,
वो ऑपरेशन था डिफरेंशिएट करो इसको इसके रिस्पेक्ट में। जब हम 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 लिख रहे हैं तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन या कोई साइन थोड़ा छोड़े, वो ऑपरेशन लग गया और नंबर 15 आ गया। x की पावर n में वो ऑपरेशन लग गया और वो नंबर आ गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल, मतलब वेरी सिंपल। मैंने बोला एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो। अभी मैं एक एक करके रूल बढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे फैक्टर 1 है, 3 बाहर लाओ, x की पावर जो भी लिखा था उसको -1 कर दो, तो 3x स्क्वायर। कहने से बहुत आसान है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सब सुंदर नंबर होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ d/dx है, x की पावर लिखा है वटेवर कुछ भी है 2.1, ये सब पूछा नहीं जाएगा। मैं अभी मैथ्स बता रहा हूँ, ये सब हमारे लिए आएगा नहीं, बट रूल इज स्टिल वैलिड। क्या करना है, 2.1 बाहर लाना है, x लिखना है, जो भी पावर लिखी है उसमें -1 कर देना है। मतलब है अजीब सा जबरदस्ती, बस ये बता रहा हूँ कि इट इज वैलिड फॉर एनीथिंग। समझ में आ रहा है? पक्का? अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है x की पावर -3, तो -3 बाहर लाएंगे। अच्छा एक चीज और, हाँ तो वो चेक कर रहा था ना, तुम ध्यान दे रहे नहीं। अबे ये सब मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये सब नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फालतू बता रहा हूँ। हाँ एक चीज़ और क्या पूछी जाती है ज़्यादा, अगर मेरा ये लिखा हुआ है कि मैंने बोला यार -1/x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करो, ठीक है? हमें क्योंकि फॉर्मूला याद कराया गया है कि अगर x की पावर n होगा तो n x की पावर n-1 बननी, तो इसको बस केवल हम उस फॉर्मेट में बना लेंगे सो दैट हमें वही दिखे। तो हम पहले, हाँ मतलब वही जो तुम बोल रहे हो वही है, तो पहले हम इसको ऐसा बनाएंगे कि हम फॉर्मूला चिपका पाए। तो इसको ऊपर ले जाके ये है। अब ऑपरेशन क्या बोलता है, तो n का काम कौन कर रहा है, -4। -4 को बाहर लाओ, x को x लिखो, जो भी पावर लिखी है उसको एक माइनस कम कर दो। तो अब x की पावर -5, अब कई बार उसको लिखने के लिए, अब ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, बट नॉर्मली फिर उसको ऐसे लिख देते हैं। पक्का? समझ में आ रहा है कहानी? मैं 2-3 और लिखना चाह रहा हूं, तुम उसके अपने मन से लिख लो, है ना? एक मिनट, ये लिखते जाओ, मैं 2-3 दे रहा हूं, फिर तुम अपने हिसाब से सो दैट फॉर्मूला याद हो जाए, है ना? फर्स्ट राइट डाउन ऑल दिस। एक दो तुम अपने मन से तुम कर लो। क्या क्या करोगे? और क्या करोगे यार? कुछ है नहीं, मतलब इसमें क्या ही लिख दूंगा मैं भी, क्या ही मतलब। तीन फंक्शन दिए हैं, सबका dy/dx निकाल के लिख दो यार प्लीज़। पहले ऑर्डर में लिखना है चीज़ें, ठीक है? उसके बाद तीनों का dy/dx लिखते चले जाओ। प्लीज़ गलती मत करना, प्लीज़। अगर वो डायरेक्टली फॉर्मेट x की पावर n नहीं लिखा है तो अपने हिसाब से उसको x की पावर n का फॉर्मेट बनाओ। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली x की पावर n नहीं दिख रहा था, तो ऊपर ले जाके मैंने उसको x की पावर n का फॉर्मेट बनाया, फिर ये सब कराओ, फिर से रीअरेंज कर दिया कि दिखने में थोड़ा सा सुंदर दिखे, ठीक है? तो अगर कोई चीज़ तुम्हें ऐसी लग रही है कि वो x की पावर n का फॉर्मेट नहीं है, तो प्लीज़ पहले उसको वो बनाना और फिर फॉर्मूला चिपका दो, है ना? तो फिर उसको सुंदर बना दो। मतलब क्या ये भी चीज़ सही लिखी है? ऑब्वियसली सही है, बस केवल नीचे ले जाके लिखा है, जस्ट थोड़ा सा लिखने का तरीका है। सो प्लीज़ राइट डाउन दीज 3। प्लीज़ गलती मत करना यार इसमें, ऐसा क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ कि मतलब कि बहुत कुछ मुश्किल बता दूं या आसान बता दूं, है ना? है ही बहुत आसान कहानी है। एक और चाहता हूँ, एक और कर लो, एक और याद आया। पूछ लो, बता दे, तू ही बता दे सब। रूट एक्स बता दो, रूट एक्स नॉट यू, सबसे लास्ट में। हाँ
फिर से 1/2x 1/2, हाँ मतलब x ऊपर है कि नीचे है? अच्छा 1/, हाँ वो सही है। नहीं तू क्या बोल रहा है, वो कुछ बोलने में कुछ गड़बड़ बोल रहा है तू। 1/2 फिर x ऊपर बोल रहा है कि नीचे बोल रहा है? कुछ गड़बड़ का बोल रहा है फिर तू। ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है तू x अलग से ना, मतलब न्यूमरेटर में नॉट डिनोमिनेटर में, ये बोल रहा है ना? ओके अब सही है। तो इसको थोड़ा सुंदर लिखना है यार, मैं बताता जाऊँ अब एक एक करके। हाँ 1/2 फिर से बोल, इंटू नीचे की ऊपर। हाँ ओके, हाँ सही है ना, √1/x ना। अबे तो थोड़ा हाँ ओके ओके, एक बार मैं बता रहा हूँ तो मैथमेटिकली हाँ सही है ना। √x है ना, तो हमने क्या बोला भाई, हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो बताया गया x की पावर n। तो पहले इसको x की पावर n के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 है ना। तो हमारे लिए मैं अलग से कर रहा हूँ, जगह नहीं है। y = x की पावर 1/2, तो हमें dy/dx निकालना है। तो 1/2 को करेंगे बाहर, x की पावर जो भी पावर लिखा है जो भी, उसमें से -1 करेंगे। अब उसको तुम्हें जितना खेलना है खेलते रहो। 1/2 -1 तो -½ पक्का। अब ये क्या ये सही है उत्तर? आंसर इज यस, बट थोड़ा सा लिखने में अजीब सा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से कैसे लिखते हैं। 1/2 x की पावर -½ है, तो x की पावर ये, उसको अगर हम नीचे, सबको ये क्लियर है ना? किसी को तकलीफ हो प्लीज बोल देना, बिल्कुल मत शर्माना कि यार ये मुझे नहीं पता है बाकियों को पता है, मत करना ये काम। ये लिखा, और इसको थोड़ा सा और बेटर लिखना है, तो ये x की पावर 1/2 को √x, तो दिखने में कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। पक्का? श्योर? भाजी अब सेकंड बताओगे? एक बता दो बस कोई। हाँ तो मुझे पता तो लगे यार आ रहा है। हाँ इसका डिफरेंशिएशन बता दे डायरेक्टली, फाइनली आंसर तेरा क्या है? ओए बताना हो तो नॉट यू। अच्छा प्लीज़ ना, ये इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, आई नो पड़ोसी का तुम भला चाहते हो, तुम आंसर ये बोलने वाला काम बंद करना पड़ेगा कि जिसका आंसर आ गया अरे उसको नहीं आया अब आंसर बता दो। भाई वो सीखने का काम खत्म हो जाता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, जब किसी से पूछ रहा हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प दैट पर्सन, इफ़ यू जेन्युइनली वॉन्ट टू, तो यू डोंट हैव टू टेल द आंसर, वर्क करेगा ही नहीं। हाँ पाजी बताओ जल्दी से। हाँ आराम से, नहीं आ रहा मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन तुझे वो एफर्ट डालना पड़ेगा। देख अबे उससे नहीं, मुझे बताना है। बता तो एक बार, ट्राई तो कर यार। या देखो जिनका आ गया वो चेहरे से पता लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जिनका नहीं है उनको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। देख बोल 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 आराम से। -2x रेज़ टू -1। तू जब ये बोल रहा है -2x रेज़ टू -1 पूरे में लगाऊं, इसमें लगाऊं, क्या करूं, कहाँ पे? ये ओके। अच्छा तूने अपने हिसाब से कैसे करा है, एक बार थोड़ा सा प्रोसेस बताएगा तो मैं गलती बता सकता हूँ। ओके यहाँ तक सही, इसको ऊपर लेकर गया तो ये बना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर -2 को। क्या ये x की पावर n जैसा फॉर्मेट बन गया? तो अब बता तूने क्या किया इसके बाद। हाँ 2 को कहाँ सब्स्टिट्यूट किया? हाँ आराम, फिर से ना तुम थोड़ा सा डर मत, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने रेक्टिफिकेशन करा है ये वाला, ठीक है, नॉट ये वाला। ये भी तो एक प्रॉब्लम ही था ना, जनरलाइज तो फॉर्मूला ये है ना,
तो यहाँ पे अच्छा तेरे हिसाब से इस जगह पे और इसको कंपेयर करेगा तो n का काम क्या कर रहा है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन है ना, तो अगर इसको और इसको कंपेयर कर, अब उसको मत देखना मुझे, हाँ बता ना, तो सही बता क्या होगा। तो क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं ये बताना, पूरा बता। -2 x रेज टू, हाँ तो क्या लिखूं, सही है, हाँ हाँ सही है सही है, ये लिखूंगा। अब थोड़ा सुंदर कर लेते हैं उसको, -2 -1 तूने बोला -3, तो थोड़ा सा और सुंदर कर लेते हैं कि x की पावर -3 को अगर नीचे ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 3। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, क्या याद करना है ना, देयर आर सर्टेन डिफरेंशिएशन आई वांट यू टू रिमेंबर बट नॉट दिस। तो हमारा उत्तर आएगा -2/x³। सही है, किसी और को नहीं आया, मतलब यार वही समझ में नहीं आ रहा है। अब ये चीज मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ धीरे धीरे, बताइए क्या है 5/2 वाला, 5/2। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, प्लीज जिसको नहीं आया एक बार बताना। 5/2 x, ओके कूल। इज देयर एनीवन जिसको ये आंसर नहीं आया है? अरे नहीं वैसे मत कर, गंदगी नहीं करनी है ना, सुंदर लिखा है वो। 2.5 ज़्यादा अजीब सा है। अरे वैसे पेपर ऑप्शनल है, हो सकता है 2.5 आ जाए, बट नॉर्मली दे डोंट राइट पावर में पॉइंट, दे नॉर्मली राइट 1/2 को 0.5 नहीं लिखते पावर में, है ना, जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग है। हाँ इसको 2.5 तू बोल रहा है ना, सॉरी 1.5, हाँ मतलब लिख सकता है, बट नॉर्मली दे राइट इन दिस फॉर्मेट। हाँ मतलब वो तो मैथ्स है यार, उसमें तो मतलब क्या ही दिमाग लगाना। ओके y = x है 1, कैसे आया बता दो एक बार जल्दी से। सो इनडायरेक्टली x लिखा है, मतलब पावर नहीं लिखी है, तो हम बोल सकते हैं x की पावर 1 है ना। हाँ फिर क्या किया, कूल। तो हमने क्या बोला, जो भी पावर है, हमने यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई लगाई नहीं है, हमने बोला सबके लिए वैलिड है। तो n का काम कर रहा है 1, x को x लिखा, जो भी पावर है उसको -1 कर दिया, तो 1 × x की पावर 0 बना, और x की पावर 0 होता है 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सर बहुत ही गरीब सा है। समहाउ y = x बहुत बार आएगा जीवन में, तो ये चीज़ तुम याद रख सकते हो, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है। देखो है कुछ नहीं, बट समहाउ ये इतनी बार आएगा कि वो जस्ट यू कैन मेमोराइज दिस। बड़े आगे अगले नंबर पे, अगले रूल पे, है ना। तो समझ में आ रहा है ना कि वो रूट है, पावर है, माइनस है, प्लस है, सबके लिए वैलिड है। मेक इट इनटू अ फॉर्मेट दिस एंड सीधे चिपका दो। वेरी गुड, कूल। चलो इसने बोल दिया, मैं बाद में बताता हूँ। अब नाउ दैट बिकॉज ओके, y = x, कैन आई से इट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, y = mx + c, है ना। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जिसका स्लोप 1 है, mx + c, है ना। तो ये y = जो x वाली लाइन है, कहना ऐसे ये है। अच्छा सबको ये सुना है, या मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ? सबको पता है जब c की वैल्यू 0 होती है तो ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। y = x का मतलब है कि m की वैल्यू इज 1, और m क्या होता है, tan थीटा। वेरी गुड, तो m होता है tan थीटा। tan थीटा अगर 1 है तो थीटा का काम कौन करता है, 45। तो y = x लाइन है, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन जो कि 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो कहना है इसका स्लोप कांस्टेंट है, और कितना है 1, इसीलिए देखो उत्तर बना रहा है नो मैटर व्हाट द x का वैल्यू इज। यहाँ पे भी स्लोप 45 है, यहाँ पे भी, क्योंकि वो एक ही स्ट्रेट लाइन है। पैराबोला किसी अजीब से ग्राफ में हर जगह पे स्लोप अलग अलग हो रहा था, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, बट अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, इसीलिए इट इज कमिंग आउट टू बी 1, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है ना। तो उसका मतलब ही यही है, क्योंकि यहाँ पर है। वेरी गुड, पक्का सही है। राइट ऑन द नेक्स्ट रूल विच इज अगेन, ये रूल फालतू रूल है। y = हमने x की पावर n पढ़ लिया है, बट अगर यहाँ पर साथ में कोई कांस्टेंट भी लिखा है, कोई कांस्टेंट 1/2, 3/2 और वट एवर, तो वेयर c इज सम कांस्टेंट, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें जो c कांस्टेंट है उस c को एज इट इज बाहर लिख दो, और जो तुमने अभी रूल पढ़ा है उस रूल को वापस चिपका दो।
मतलब अगर y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर n है, मतलब एक पॉलिनोमियल के साथ एक कोई कांस्टेंट चिपका हुआ है, देन c को एज इट इज बाहर ले लेंगे और x की पावर n का डिफरेंशिएशन अब हमने याद कर लिया है, n x की पावर n माइनस 1 होता है। पक्का? बहुत ही गरीब फालतू रूल है ना, ये समझ आ रहा है? जैसे कि हमने क्या बोला यार, हमें डिफरेंशिएट करना है 3x क्यूब को, तो 3 को बाहर चिपकाओ, ये वाले 3 को, अच्छा 3 एकदम से सेम दिख रहा है, एक मिनट, 3x स्क्वायर करते हैं पहले, जो ये 3 है उसको बाहर लाओ, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कैसा रूल है ना? समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर 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 श्योर, डन? 2-3 तुम कर लो, मतलब करने का मन हो तो, करने का मन क्या हो, करना ही है तुम्हें, मतलब क्या ही मुश्किल क्या ही दे पाऊंगा इसमें, मतलब और सिंबल पूछ ले रहा हूँ कि अगर शायद पता हो, नहीं पता हो, बाकी कुछ मुश्किल जैसा बनेगा नहीं। ओके, ट्राई दीज 3 फट से। बोलिए यार, 1/3। तो जैसे जब हम ये सिंबल है ना, बस सिंबल के लिए बोला है, जब ये लिखते हैं ना तो इसका मतलब अंडर रूट और उसका मतलब होता है पावर 1/2। अगर हमने यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब है क्यूब रूट, मतलब x की पावर 1/2। एक और देना चाह रहा हूँ, इसमें गलती कर सकते हो शायद तुम। फर्स्ट कूल, सो -5/x²। यार कोई है क्या जिसको बताना है? नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ। इस देर नहीं आया? ओके, आया? नहीं आया वाले लोग बता दो, नहीं आया वाले कम होंगे शायद। यार प्लीज़ पूछना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं समझ में आएगा मुझे अदरवाइज। आ गया है? आया है पक्का? मैं नहीं बताऊंगा अदरवाइज। कैसे किया बता, जल्दी से बता दे। खुद से किया है ना? अगला बता दे तू, छोड़। हाँ ये आ गया ना, अगला बता दे। माइनस, कूल, ओके डन, सही। सो सेकंड वाला है -12 x की पावर -5 बोलो या नीचे, मतलब नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, अगेन कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। बताना है क्या किसी को? ऐसा कैसे हो सकता है? सबको नहीं आ सकता यार, कोई तो होगा जिसको नहीं आया होगा यार, मैं कैसे पूछूं भाई? शर्मा नहीं रहा है ना कोई? हम अज्यूमिंग नहीं बता, मतलब यार हाँ यस ओए आ गया ना? हाँ बता, अगला वाला बता दे। चल तू ही बता दे, नेक्स्ट वाला, ये वाला। हाँ सही कर रहा है, बता तो दे। कूल, ओके, तो ये आएगा 2/3 x की पावर, सही है? हाँ थर्ड वाला, ये चलो थैंक यू पूछने के लिए, पता ही नहीं चल रहा है नहीं तो। ओके, ये लिखा है 2 लिखा है और x की पावर 1/3 लिखा है, राइट? ये लिखा है, तो बस फॉर्मेट बन गया वही वाला, c x की पावर समथिंग, तो 2 बाहर आया, x की पावर n, जो भी पावर लिखी है वो बाहर आई, x की पावर जो भी 1/3 है ना, तो 2/3, लास्ट वन इज 0 आएगा। सो आइडिया क्या है? दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको सर वेरी इंपॉर्टेंट 0 कैसे? क्योंकि ये फिर से एक ऐसा नंबर है जो अब 100 बार यूज होगा, तो अब इसको करने का और लिखने का तरीका क्या है?
सर हमें तो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में ही बताया है, तो क्या करो 10 तो लिखा है, उसको x की पावर 0 लिख दो। 10 कांस्टेंट बाहर आया, आपने तो बोला ही नहीं ना कि n के लिए n इज इक्वल टू 0 के लिए काम नहीं कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, तो 0 के लिए भी करेगा। 0 को बाहर चिपकाओ, x की पावर 0 माइनस 1। अब मुझे लेने देना नहीं इस नंबर से, अगर 0 बाहर आ गया तो नो मैटर व्हाट 0 आ रहा है। कोई इसका फिजिकल या ग्राफिकल मतलब बताएगा? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी कूल। सुनो ध्यान से भाई, जब मैंने बोला y इज इक्वल टू 10 है, इसका बेसिक मतलब क्या है? अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूं, कैन आई से इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच हैज टू बी पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि y कांस्टेंट है हर जगह। अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है लाइन? अगर वो 0 लाइन बना रही है, सॉरी 0 एंगल बना रही है, तो उसका tan 0 is 0, इसलिए उत्तर 0 आ रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और स्टेटमेंट फॉर्म में अपन रेक्टिफिकेशन करेंगे, द डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्टैंड अलोन कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। वो प्लस हो माइनस हो क्या हो, क्योंकि वो x एक्सिस से एंगल 0 है, एंगल 0 है तो tan 0 है। समझ में आ रहा है? ये प्लीज़ ये थोड़ा सा फील समझते जाना ये क्यों हो रहा है। देखो इन सब में फील नहीं आएगी क्योंकि इनके तो ग्राफ ही नहीं पता है हमें, ये तो अजीब अजीब से फंक्शन है ना। हमें एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन पता है, हम कुछ कुछ चीज़ें जो अपने बेसिक फील से समझ सकते हैं वो तो पता ही है। तो हम अब ये याद रखेंगे, ये लिखो और इसके नीचे एक नोट करके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्टैंड अलोन कांस्टेंट। स्टैंड अलोन कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना? 10x नहीं, ओनली 10, 5/x नहीं, स्टैंड अलोन कांस्टेंट जो अपने आप में केवल कांस्टेंट है, 1/2, 3/2, -1/2, स्टैंड अलोन कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्टैंड अलोन कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। Differentiation of a standalone constant is always 0. पक्का? यार अब एक चीज़ है, जस्ट स्पोक टू अनुज सर, ठीक है? तो मैं ना अब क्या कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है? खुश तो हो जाओ यार, ठीक है? हाँ, तो तुम सुनो ना, जिन लोगों का छूटा है डॉट प्रोडक्ट, सो पिछले बैच से आए हैं वो लोग, जो 4-5 लोग थे जिन्होंने लास्ट क्लास मिस करी है। नहीं एक मिनट, मैं पहले काम देना चाह रहा हूँ, वेट तो रुको तो यार, ठीक है? नहीं तो फिर वो मिसमैच होगा। तो मैं क्या, तो आई थिंक 4 लोग तुम लोग हो, और पिछली क्लास किसने मिस करी थी, है ना? ओके, तुम लोगों ने थोड़ा सा एक बार नोट्स लेके पढ़ लिया, राइट, है ना? तो तुमने थोड़ा पढ़ लिया है, तो एक काइंड ऑफ वो हो जाएगा, तो मैं एटलीस्ट वो कंप्लीट करा दूंगा, सो दैट काम अगली बार के लिए, क्योंकि अगला वाला जो पार्ट है वो उसके समेशन वाले रूल्स आ जाएंगे, है ना? तो व्हाट आई वांट इज कि क्या काम, अच्छा डीपीपी, ओके यार। तो मैं एक बार सबके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ये नए सो मॉड्यूल मिल जाएगा या तुम देख लेना। सो डीपीपी 1, 2, 3, मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ 36। हाँ तो अभी ये तुम्हारा ख़त्म करा दूंगा यार, अच्छा 5 मिनट चुप रहना, अब अभी ख़त्म करा दूंगा, तो तुम्हारे लिए भी सेम ही हो जाएगा मोरल। ऐसा है कोई छूटेगा तो आई विल टेल यू। सो डीपीपी 1, हाँ नहीं मैं सबके लिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि डिस्कस नहीं किया है। सो डीपीपी 1, 2, 3 पूरा, 1, 2, 3 क्या 1, 2, 3, 4 सब पूरा यार। नहीं अब दे रहा हूँ, अब तो दे रहा हूँ। हाँ यार मुझे लगता है वेक्टर खत्म हो गया। तुम एक बार सुनो, तो अभी अगली क्लास होगी अगले हफ्ते, राइट, विच इज ऑन समवेयर अराउंड ट्यूसडे। बाकी कहीं काम तो मिल नहीं रहा होगा, तो आई कैन गिव यू बहुत सारा काम, राइट, चलेगा ना? क्या हाँ वही a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, डोंट नाम से भूल जाओ, अभी तुम वो सॉल्व करो पता लग जाए। ओके वेक्टर डिस्कस कितना हो पाएगा दैट विल चेक, कि अगर बहुत कम डाउट होंगे तो हम पूरा भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो फिर क्लास होगी ऐसा नहीं हो कि पूरा डिस्कशन में ही टाइम लग जाए। बट सिंस यू हैव टाइम पूरा अभी, है ना, आज थर्सडे क्लास होगी अपनी ट्यूसडे को मोस्टली, है ना, तो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम और बहुत कुछ किया हुआ है। सो पेज नंबर 36 से स्टार्ट है, विच इज़ डीपीपी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, इंक्लूडिंग द क्रिटिकल थिंकिंग।
ये सब करना है। देन एक्सरसाइज में स्टार्ट करना है तुम्हें। 1 to 20 दिया हुआ है, तो 1 to 35। यार देखो अब 1 to 30, यार देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैंने नहीं पढ़ाई है। जैसे एक वर्ड 35 में यूज़ हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हो सकता है तुमने 10th में एवरेज वेलोसिटी वर्ड सुना हो सकता है किसी ने नहीं सुना हो, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये जब प्रॉब्लम, अगर नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी और प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा है, हो सकता है कि तुमने वर्ड ही नहीं सुना है, देन वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द डिस्कशन। ठीक है, बट अगर सुना है तो प्लीज ट्राई इट आउट, नॉट नेसेसरली कि मैंने एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ाया हो। यार एक मिनट चुप, बिल्कुल प्लीज। ठीक है, सो एक्सरसाइज में इसमें प्रॉब्लम है 1 to 35। क्या एडवांस भी कर लोगे? करते जाए। या देखो टाइम है, मुझे लगता है ना कि इतना टाइम लगेगा नहीं। अभी ऐसा लग रहा है कि 100 प्रॉब्लम है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग ना, इट वोंट टेक मच टाइम। सो एडवांस के प्रॉब्लम है 1 से लेके 29 तक। यार है तो वैसे आगे भी कॉम्प्रिहेंशन भी दिख रहे हैं वैसे तो मुझे। यार कर सकते हो तो मुझे लगता है कि यार नहीं तो फिर वो सबको फिर बोला जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, आधे लोग करेंगे फिर बोलेंगे सर हमने कराया आप डिस्कस करो, आधे लोग नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम होता है। हाँ यार ऐसा मत करना बेहोश हो जाओ पता चला, मतलब कर सकते हो। अगेन आई वुड से करो यार, मतलब देखो इनिशियली एकदम से पुश नहीं, इवेंचुअली तो मैं करवाऊंगा। अभी एक तो तुम नए नए आए हो और वियतनाम और चेन्नई घूम के आए हो, तो कहीं ऐसा ना हो हॉलीडे मोड में हो। बट क्योंकि आज थर्सडे और फिर ट्यूसडे है यार, बहुत टाइम है, और बाकी सब्जेक्ट में मुझे लग रहा है ऐसा भी कुछ काम काम जैसा तो होगा नहीं। मतलब यार तुम बताओ, मतलब मुझे लगता है जितना नहीं, बताओ फिर कितना करोगे। हो जाएगा, आगे भी दे दूं, कॉम्प्रिहेंशन दे दूं। सुनो, सो कॉम्प्रिहेंशन है 1 से लेकर 8 तक, ये है कॉम्प्रिहेंशन 1 से 8 तक। फिर मैच द कॉलम है ओनली 9 10। करना ही है और क्या। या देखो करने बैठोगे मैं बताऊं सच में बहुत मजा आएगा और वो हो जाएगा। सो लेट्स डू वन थिंग, मुझे लगता है तुम यहाँ पे स्टेटमेंट के पहले तक ट्राई करो एक बार करने का, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इज पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है। स्टेटमेंट भी कर ही लो फिर। अच्छा, जेई मेंस प्रीवियस ईयर छोड़ के, ठीक है, जो कि है पेज 47 पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, उसके पहले तक सब कर लो। अब स्टेटमेंट क्या भी रास्ते में घर जाते जाते हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या, 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। ओके, सो अप टिल, यार देखो करो, पुश करो, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज पीवाईक्यूज, जेई मेंस पीवाईक्यूज छोड़ के पेज 47 पे जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है 2, वहां तक सब कंप्लीट करना है। सो डीपीपी एक्सरसाइज पूरा, मेंस एडवांस, कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैच, न्यूमेरिकल बेस्ड एंड स्टेटमेंट असर्शन रीजन, ठीक है पक्का। अबे 2 है, कुछ नहीं है, सुनने में ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अबे करो करो करो, ठीक है। ओके सुनो एक मिनट यार, क्विकली 2-4 मिनट में क्लास खाली करो। जो लोग केवल रुकने वाले हैं, ओनली दोज पीपल शुड बी हियर, बाकी फट से निकलो जल्दी से बाहर। हाँ नहीं नहीं होया नहीं, उन लोगों को भगाना है। हाँ इन लोगों को जल्दी से भगा दो, केवल वो 8-10 बच्चों को रुकने को बोला है। देखो चेतन सर उनको सबको भेज दो। हाँ सर सबको बोल ही दिया, बस भगा दो आप। केक केक कहाँ है? 2 बजे आएंगे। काय झालं? ठीक है हेम चलिए। की बुक, अरे वाह, बंद करो जरा, सबको भेजो। सर आप पेपर बना देना।
हाँ यार मैं आप खुद परेशान हो, अब दूसरों को परेशान कर रहे हो। हाँ, सर जब तक हूँ इधर तब तक तो है ना, वही तो। बस मैं ये चाहती हूँ तभी 3 दूर जाना, तभी 1 महीना मेरी बात हो जाएगी, बाकी बात है। 2 नहीं 3 आ रहे हैं देखो। 3 की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। अरे कॉल किया था जी सर, क्या हो जाता, तू पागल है क्या? कॉल किया था ना तूने। हाँ यस कम यस कम सामने वाला। हाँ पर मिनट हाँ इसमें ठंडा नहीं आ रहा है। अबे यार, पीछे का स्विच देख लिया, स्विच खुला है। अबे पानी चेंज नहीं करना है, पानी बर्बाद मत करो। ठीक है उसको बुलाते हैं कॉल करके। ठीक है समझ गया, ओके। आज कॉलेज में चालू है। कॉलेज डोर की जगह एक और ले लेते हैं ना, तो पता है तो कम क्या से कौन कम सा लेना है बोलो, मैं आप भी बोल रहा चाहते सर। कोई भी एक और, कोई भी एक। क्या आता क्या है वैसा, क्या ये है आपका तसव्वुर नाम? सर वहाँ पे कुछ यूज़ करते हैं ना, वो दूसरी जगह जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे एक और कोई यूज़ करते हैं वो। क्या है वो, मतलब एप्लीकेशन तसव्वुर सर यही है ना। हाँ है ना, हाँ तो मेंस उनसे पे पढ़ा रहे हैं। तो उनको ही पता है वैसे तो। ठीक है मैं पूछती हूँ सर, ठीक है। अभी वो बाहर आएंगे ना 12 बजे, तभी मैं पूछती हूँ। हाँ यो यार अभी कभी डॉट शिफ्ट प्रोडक्ट, करते हैं। ख़त्म करना है वो। नहीं तेरा तो हो गया है। हाँ हाँ कर कर कर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब जो रुकने वाले थे वो ही थे। हाँ उनको तो पढ़ाना ही नहीं, इसको भी बैठने दो, इसको सॉल्व करना है, इसमें हो चुका है। बट हाँ बैठने दो, कोई दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो। बहुत जल्दी 2x में पढ़ लेते हैं फट से। हाँ यार मतलब उतना ही सर 0.5, फिर से एक और क्लास लगेगी।